हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पिगमेंटेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हम प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये प्रोसेस हमारे पास दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। एक को हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, दूसरे को कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हम फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं कि हमारे पास फोटो मीन्स फोटॉन्स, फास्फोराइलेशन मीन एटीपी फॉर्मेशन कि लाइट की मौजूदगी में हमारे पास एटीपी बनती है इस प्रोसेस में। दूसरे को लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हम डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस जो है लाइट इंडिपेंडेंट, ये लाइट की गैर मौजूदगी में भी हो सकता है। फिर हमारे पास फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो प्रोसेस आ जाते हैं। एक को हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं और दूसरे को हम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। इसमें होता क्या है कि इस प्रोसेस में, इस पाथवे में हमारे पास दो फोटो सिस्टम होते हैं, PS2 और PS1। सबसे पहले PS2 जो कि हमारे पास P680 नैनोमीटर है। इसका मतलब ये है P680 का कि ये जो फोटो सिस्टम 2 है ये ऑब्जर्व करता है 680 नैनोमीटर वेवलेंथ को। सनलाइट इसके पर पड़ती है और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्साइट होकर ये हमारे पास आ जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। यहाँ हमने इनके मुखफ़फ़ लिख दिए हैं एब्रीवेशन, और हमने यहाँ उनकी फुल फॉर्म भी लिख दी है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है तो इनमें एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है क्योंकि ये एक्साइटेशन की तरफ जाते हैं। तो फिर इसके बाद हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की। ये हमारे पास जो तीन है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, PQ, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स और PC। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं। ये इलेक्ट्रॉन यही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम से होकर जाते हैं तो ये जो हाई एनर्जी है इसको रिलीज़ करते हैं और यही एनर्जी यूज़ करके ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ATP बनाता है। फिर यही दो दो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ जाते हैं फोटो सिस्टम 1 पर। फिर हमारे पास ये यहाँ भी तो लाइट होती है ना, तो फिर हमारे पास ये दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर हमारे पास शॉर्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है जिसमें हमारे पास FD होता है, फ्रोडक्सिन। यहाँ इलेक्ट्रॉन दो आकर फिर ये एक्सेप्ट करता है NADP। तो ये जो हमारे पास यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन आए थे वो कहाँ भागे, वो भागे हमारे पास NADP की तरफ। इसके साथ साथ हमारे पास एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, कि लाइट की मौजूदगी में वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो वो तीन चीज़ों में होती है। एक तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन, फिर हमारे पास दो हाइड्रोजन और हमारे पास नेसेट ऑक्सीजन। तो इसका क्या प्रोसेस है, इसका क्या मैकेनिज्म है कि ये जो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन यहाँ NADP ने वो एक्सेप्ट की है, तो अब यहाँ तो जगह खाली रह गई थी। तो इस खाली जगह को पूरा करने के लिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं ये आ जाते हैं इस रिएक्शन सेंटर की तरफ। ये जो ऑक्सीजन है ये एज ए बाई प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब हम अगर डिफिनीशन करें फोटोसिंथेसिस की कि हमारे पास इस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज़ होती है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये हम कहाँ से हासिल करते हैं, ये हम H2 से हासिल करते हैं, वाटर से हासिल करते हैं। और जो हमारे पास ये जो दो हाइड्रोजन है ये अब कहाँ जाते हैं, ये आ जाते हैं NADP। ये दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ ऑलरेडी आए हुए हैं, ये दो इनके साथ मिलकर ये हमारे पास रिड्यूसिंग पावर बनाते हैं NADPI2, जो कि हमारे पास आगे डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाली है। तो ये हमारे पास नॉन साइक्लिक का मतलब ये है कि यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन आए थे वो वापस यहाँ नहीं आए, वो हमारे पास कहाँ आ गया, यहाँ NADP के पास। और फोटोफॉस्फोराइलेशन मीन्स कि हमारे पास ATP बनती है किसकी मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी में, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और इसको जेट स्कीम भी कहते हैं। ये जो इसका पाथवे है इस वजह से इसको जेट स्कीम कहते हैं। और ये हमारे पास कहाँ होता है, ये हमारे पास थैलाकाइड की मेम्ब्रेन, जो कि थैलाकाइड क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, थैलाकाइड की मेम्ब्रेन में होता है। अगर हम इसका क्विक रिव्यू लें तो इसका ये होगा कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमारे पास दो फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। हमारे पास इसमें तीन मेन चीज़ें बनती हैं। एक तो हमारे पास ATP
और दूसरा हमारे पास NADPH2 है, जो कि ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल होगी आगे डार्क रिएक्शन में, और एक हमारे पास ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को। थैंक यू सो मच।